सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में आ जाओ सभी लोग, ठीक है। फटाफट के अंदाज में आ जाओ सभी लोग। अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले, एक बार तुम ध्यान से देख लेना। आज सर हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम सर नंबर सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे करेंगे, जो कि आपके एक तो क्या है, वो तुम्हारे पीवाईक्यूज में तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। वो तुम्हारे पीवाईक्यूज में आपको मिल जाएंगे। वो आपको और सर कहाँ मिल जाएंगे, वो आपको क्या है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके इस बार एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम होने वाले इस बार आपके जो एग्जाम में आ सकते हैं वो क्या है, तुम्हारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके ये वाले हो सकते हैं, ठीक है। इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। या तो सर पीवाईक्यू में आए हैं, या फिर सर क्या है, ये एक्सपेक्टेड है कि इस बार भाई आ जाएंगे, इस बार भाई आपके एग्जाम में ये लोग आ जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं हमारा एआई एटीसी जेई की हमारी प्रिपरेशन हो रही है। एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारी प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है। बैच हमारा शुरू हो चुका है, ठीक है। एक हमारा बैच 2 मंथ पहले स्टार्ट हुआ था, वो तो आपका चल ही रहा है, वो तो आपका चल ही रहा है, उसका हमारा सिलेबस भी आपका चल रहा है, काफी आगे बढ़ चुका है, ठीक है। एक हमारा नया क्रैश कोर्स आया है, ठीक है, नया क्रैश कोर्स आया है, ठीक है। उस क्रैश कोर्स का सर नाम क्या है, उसका नाम है आपका कंप्लीट सिलेक्शन बैच। क्या नाम है सर हमारा ये, ठीक है, बड़ा सोच समझ के नाम ये रखा गया आपका। क्या नाम है आपका, ये कंप्लीट सिलेक्शन बैच जो हमने लॉन्च कर दिया है, क्योंकि हम सबको पता है, आपको पता है कि आपकी जो नोटिफिकेशन है एग्जाम की वो कभी भी आ सकती है, बिल्कुल जाके चलो तुम्हारी आने ही वाली है, एनी टाइम आपकी वो ड्रॉप वो लोग कर सकते हैं नोटिफिकेशन। अब क्या है, क्या सर हम लोग नोटिफिकेशन के आने का वेट करें, मत करो भाई। क्यों मत करें सर, क्योंकि आपका फिर वो देगा तुमको 2 महीने का आसपास देगा एग्जाम के, ठीक है। एग्जाम से पहले आपका 2 महीने का आपको टाइम मिलेगा, अभी आपके पास 3 महीने का टाइम है, ठीक, अभी आपके पास 2.5 महीने का टाइम है। तो भाई जितना दिन बीत रहा है ना, उतना तुम्हारे पास टाइम कम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको फिजिक्स की पढ़नी है, क्लास 11-12 की मैथ भी पढ़नी है, तुमको जेई तक की मैथ पढ़नी है, ठीक है। फिर आपका फिजिक्स में कुछ सवाल बीएससी वाले भी आते हैं, तुमको अगर पता है तो, अगर नहीं पता है तो भाई फिर अलग बात है। अगर आपको पता है तो बीएससी वाले भी सवाल वो लोग फिजिक्स में आप पूछ रहे हैं, तो इसलिए आपको उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड बैच चाहिए। आपको 15+ फुल लेंथ, ठीक है, 15 का मैं बोलूंगा, मैं तो 50+ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देंगे सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज, ठीक है। आप अपने हिसाब से मॉक टेस्ट वहां पर मांग सकते हैं कि सर मेरा ये चैप्टर हो गया, मुझे मॉक टेस्ट दे दो, वो भी हमारे पास अवेलेबल है फीचर्स, तो सब कुछ हमारे पास है, हर एक चीज हमारे पास है। उसके लिए आपको हमारा प्ले स्टोर पे आपको जाना है, अगर आप एंड्रॉइड वाले बच्चे हैं तो आपको जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप करना है डाउनलोड, उसका नाम है KYT क्लासेस। क्या नाम है सर आपके ऐप का, KYT क्लासेस। येलो कलर का आपको वहां पर लोगो वाला एक ऐप दिखेगा, यहाँ पर साइड में दिया हुआ है लोगो, ठीक है। उस ऐप को करो डाउनलोड, ठीक है, लॉगिन वॉगिन अपना सब करो। फिर आपको जाना है कहाँ पे, स्टोर सेक्शन में। आप स्टोर में जैसे ही जाएंगे, आपको स्टोर में हमारा जो आपको ये बैच है, आप करेंगे सर्च, आप लिखना AAI, आपको ये हमारे बैच जो है वो नया वाला कंप्लीट सिलेक्शन बैच के नाम से आपको हमारा बैच मिल जाएगा। एनरोल करके तुमको सब कुछ वहां पे अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। अब मान लो आप आईफोन वाले हैं तो आपके फोन में ऐप स्टोर होगा। क्या है सर हमारे फोन में, आपके फोन में ऐप स्टोर होगा। फिर आपको ऐप स्टोर में सर्च करना है एक ऐप, उसका नाम है CLASSPLUS। क्या नाम है सर, क्लास प्लस। इस ऐप को तुम करना डाउनलोड, वो आपसे पूछेंगे ORG कोड, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद वो आपसे ORG कोड पूछेंगे, आपको वहां पे लिखना है CWGGXF, ठीक है। क्या है सर, CWGGXF। ये कोड डालोगे तुमको फिर से हमारा ऐप मिल जाएगा, स्टोर में जाना, वही अपना सर्च कर लेना ऐप बैच, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो तो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 8090769287, ठीक है, आप इसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे सवालों के बारे में कि सर आप क्या लाए हैं, क्या सर आप न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में लेकर के हम लोग के लिए आए हैं। क्या लिखा तुम्हारा, पहले कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ लो, आपको इनको फॉलो करना पड़ेगा। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस विद इन द गिवन टाइम। हर क्वेश्चन को तुमको देखो, अभी तो हम लोग यहाँ पे करेंगे तो हमारा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन कल को अगर मैं आपको ये PDF दूंगा तो आपको हर क्वेश्चन को, ठीक है, मैं बोलता हूँ 1 मिनट एक सवाल को मिलता है आपका जनरली पूरे एग्जाम में, हर एक सवाल का, ठीक है। वो आपका केमिस्ट्री, वो आपका फिजिक्स हो, मैथ हो, कुछ भी हो, ठीक है, GK हो, कुछ भी हो तुम्हारा। लेकिन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के सवाल आपको मानना है कि सर हम लोग 40 से 45 सेकंड यहाँ पर लेंगे, 40 से 45 सेकंड सर हम लोग लेंगे, ठीक है। अब ये कैसे होगा सर, ये हमारा प्रैक्टिस से होगा, सिंपल सी बात है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे यहाँ पे काम हो जाएगा। कुछ आपको लॉजिकली यहाँ पर सोचना पड़ेगा, वो जो आप 10th में 9th में 8th में जो आप सॉल्व करते हैं सवाल, वहां से आपका नहीं हो पाएगा। आपको अपनी स्पीड पे काम करना है, ठीक है, आपको ट्रिक्स के ऊपर काम करना है। तो अगर आपको वो करना है तो आपको यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी बढ़िया, ठीक है। अब क्या लिखा तुम्हारा, ईच क्वेश्चन हैज स्ट्रिक्टली 4 ऑप्शन, चेक द आंसर की एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। आते हैं पहले सवाल पे, क्या लिखा सर हमारा, द HCF ऑफ 84 एंड 126। तरीके बहुत सारे हैं, बचपन में हम लोग सॉल्व करते सर, लेकिन यहाँ पे जो हमारा HCF LCM का सवाल सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट है तरीका, वो क्या है तुम्हारा, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या है तरीका हमारा, क्या है तुम्हारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपका सबसे आसान, सबसे बेहतरीन तुम्हारा तरीका है। कैसे इसको सॉल्व करते हैं, आप इन दोनों ही नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लीजिए, 84 का और कितना सर 126 का। क्या है सर ये फाइंड करते हैं, आइए करके दिखाता हूं मैं। क्या है सर हमारे पास पहला नंबर हमारे पास है 84, कौन है सर 84, ठीक है। अब तुम देखो ये 84 छोटे से लेकर के नीचे से लेकर के कौन कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड हो जा रहा है।
84 तुम्हारा कितने से हो गया सर? हमारा 2 से हो गया। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, कितना हो गया सर? 24। अरे 42 है सर, क्या पढ़ा रहे हैं? 42, ठीक है। फिर से ये हो जाएगा सर 2 से हमारा, ये फिर से 2 से हो जाएगा 21 हो जाएगा सर, ठीक है। अब सर ये 2 से नहीं हो पाएगा, अब इसके बाद 2 के बाद कौन है तुम्हारा? 3 है। क्या 3 एक प्राइम नंबर है? बिल्कुल है सर, उससे भी हो जाएगा। 3 7 जा 21, 7 बचे सर हमारे पास। अब क्या सर ये 3 से हो पाएगा? ये 7 नहीं हो पाएगा। क्या 4 से हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर हो भी जाता तो 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 से नहीं हो पाएगा, 5 है प्राइम नंबर लेकिन नहीं हो पाएगा। 6 प्राइम नंबर नहीं है, कोई बात नहीं है। 7 आ गया तुम्हारा, 7 आ गया। 7 कितना आ गया सर आंसर हमारा? 1 आ गया। 42 21 7 और 1 कितना आ गया तुम्हारा? देखो कौन से आ गए आपके फैक्टर्स? 84 के, चेक करना भाई। 84 इज क्या हो जाएगा? 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर, 3 एक बार है 3, और कौन है सर हमारे पास? 7 है। 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, खत्म बात है, एकदम आसान, बिल्कुल बेसिक है चीजें, ठीक है। अब क्या सर हमारा और क्या था? 126, 126 इसका भी ऐसे निकाल लो। क्या तुम इसका फाइंड कर लोगे? अब क्या तुम फाइंड कर लोगे? करके मैं दिखा रहा हूँ। 126 पहले सर क्या करेंगे हम लोग? इसको 2 से करेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ठीक है। फिर सर 63 को करेंगे, 2 से हो जाएगा क्या सर? नहीं हो पाएगा, 3 से हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 21 भी सर 3 हो जाएगा। 3 7 जा 21, फिर सर 7 से हो पाएगा आपका, कितना हो गया सर इसका बताइए? इसका बताइए सर फैक्टर्स कितने सर? 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7, क्या है सर हमारा? 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। अब तुम चेक करो आपका। अब सर हमें क्या करना है? अब हमको देखना है सर स्मॉलेस्ट नंबर्स जो यहाँ पर आएंगे, हमको उन स्मॉलेस्ट नंबर्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, जो स्मॉलेस्ट नंबर हमको कॉमन मिल रहा है, ठीक है। वहां पे यहाँ पे 2 स्क्वायर है, वहां पर 2 है, कॉमन क्या है तुम्हारा? दोनों में 2 है, लेकिन हमको कम वाले 2 को लेना है, जो सबसे छोटा है। 2 स्क्वायर मतलब 4 होगा, और 2 मतलब खाली क्या है? 2 ही है। 2 लिखेंगे, छोटे वालों को लेना है, ठीक है। दोनों में से कॉमन नंबर्स उठाओ, लेकिन जो दोनों में से छोटे हो उनको उठाओ। 3 है यहाँ पर, वहां पे क्या है? 3 स्क्वायर है, क्या लोगे तुम? 3 लोगे। 7 7 क्या दोनों में सेम है? 7 उठा लो। लो भाई लिखो लिखो, क्या है तुम्हारा? 7 3 21, 21 2 42, 42 तुम्हारा आंसर यहाँ पे आ गया। इतना आसान है भाई तुम्हारा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता ना, अगर मैं बिना समझाए इसको सॉल्व करता तो ये सवाल मेरा 30 से 35 सेकंड में हो जाता, अगर मैं बिना समझाए सॉल्व करता तो। क्योंकि मैंने समझाया, फिर भी हमारा बेयरली यहाँ पे कितना लगा? 1 से 1.5 मिनट लगा यहाँ पर सवाल को सॉल्व करने में। कितना सा आंसर हो जाएगा हमारा? 42। ऑप्शन खोल लो अपना। 42 21 42 18 14, कितना सर? 42। खत्म बात है ना तुम्हारा भाई, बेसिक हो रहा है ना, बातें बेसिक हो रहा है ना। आइए सर आगे देखते हैं। अब क्या तुम्हारा क्या पूछा तुमसे? एलसीएम पूछा कितने का? 24 का और 36 का। सिंपल सिंपल एलसीएम पूछे, एचसीएफ पूछे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, खत्म बात है। 24 36, आइए सॉल्व करते हैं। ये क्या है तुम्हारा? अच्छा ये देना, क्या है तुम्हारा? 24 और 36, आइए सॉल्व करते हैं आपका। 24 सर खेलिए, 2 से करिए सर 12 हो जाएगा, ठीक भाई। 12 से 2 से करिए सर, फिर से 6 हो जाएगा। फिर से सर ये 2 से करिए 3 हो जाएगा। 3 सर इस बार कर दीजिए, आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। लिख दीजिए सर फैक्टर्स आपको। 24 के फैक्टर्स क्या है सर? 2 का क्यूब इंटू 3, 2 का क्यूब इंटू 3। और सर खेलिए आप, और खेलिए। 36 को भी सर खेल दीजिए। 2 से करिए सर 18 हो जाएगा। 18 को भी सर 2 से कर दीजिए 9 हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है ना भाई? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना यार? ठीक है, दिख रहा है बस, बिल्कुल साफ है सर आपकी बातें, ठीक है। अब देना क्या है तुम्हारा? ये 2 से कर दिया मैंने, फिर क्या आपका 9 सर हमारे पास है। 3 से करेंगे सर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर सर 3 से करेंगे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3 से करेंगे सर कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर फिर से आपका 1 हो जाएगा। अब सर लिख दीजिए इनके फैक्टर्स। 36, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है। साफ है भाई, साफ है चीजें, ठीक है। अब देखो चेक कर लो, अब क्या करना है सर हमको? हमें सर एलसीएम में क्या लेना है? हमें लेने हैं सर कॉमन, देखो, और क्योंकि कॉमन तो है ही नाम में, ठीक है। एलसीएम बोलो एचसीएफ बोलो, कॉमन तो आता है तुम्हारा, ठीक है, नाम। यानी कि सर हम लोग कॉमन तो उठाएंगे, लेकिन इस बार बड़े वाले कॉमन उठाएंगे। इसलिए क्या है? एलसीएम के नाम में क्या है? लीस्ट है, लेकिन उठाना हमको उल्टा होता है। क्या उठाएंगे सर हम लोग? इस बार सर हम लोग हाईएस्ट, ठीक है। ये सब ट्रिक है भाई, ये सब ट्रिक है, ठीक है। एक्सप्लेन करने में नहीं आया हूं, मैं आपको ट्रिक बताने हो कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि घुमा फिरा करके नंबर चेंज करके सवाल तो यही बनेगा। तुम चाहे 2024 का पेपर चेक करो, 2023 का चेक करो, 2025 का चेक करो, घुमा फिरा के नंबर करेगा चेंज। 24 और 36 है, वो तुमसे 54 और 84 पूछ लेगा, इतना अंतर करेगा, लेकिन घुमा फिरा के सवाल आपके यही आने वाले हैं, ठीक है। क्या हो गया सर हमारा? देखो अब उठाओ भाई, हाईएस्ट उठाओ, हाईएस्ट। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, क्या उठाओगे? 2 रेज़ टू द पावर 3 उठाएंगे। 3 और 3 रेज़ टू द पावर 2, क्या उठाओगे? 3 रेज़ टू द पावर 2 उठाएंगे। चलिए आइए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 8 9 जा 72। लो ऑप्शन मैच कर लेना, 72। आइए भाई बताइए, बोलो यार कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो। ऐसे आपको खेलना है, अगर इस तरह खेलना आता है तो अच्छी बात है। और सर बता दीजिए, और सर आप बताइए क्या लिखा है तुम्हारा?
If the HCF of two number is 12 and their LCM is 720, then the product of the two number. सिंपल है फॉर्मूला तुम्हारा, सिंपल फॉर्मूला, अगर नहीं पता तो लिख लो। क्या सर हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसको भाई नोट कर लेना, नोट कर लेना इसको, ठीक है, इसको तुम नोट कर लो कॉपी में अपने। क्या है सर हमारा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ, ये सब हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, इसे हम लोग पढ़ते हैं भाई। ये बहुत सारे इस तरह के जो आपके होते हैं स्टेटमेंट्स, वो हम लोग क्लास में लिखवाते हैं, क्योंकि सवाल इनसे बनता है तुम्हारा घुमा फिरा करके। क्या सर एक स्टेटमेंट हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ। लिख लो इसको अगर आपको नहीं पता तो, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्या है तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू सर एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है, ठीक है। इसी के बेसिस पे सवाल को सॉल्व करेंगे। एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ सर 12 है, ठीक है, एचसीएफ सर यहाँ पे करते हैं, इसके बेसिस में एचसीएफ सर कितना है 12 है, एलसीएम सर कितना है 720 है। कितना सर एलसीएम 12 और एचसीएफ 720 ही है ना भाई हमारा 700, हाँ ठीक है। प्रोडक्ट सर फाइंड करना है, इसको तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखना जीरो को तो तुम ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, 72 इंटू 12 करो, 72 इंटू 12, ठीक। अब ध्यान दो भाई, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 1 2 जा 2, 1 7 जा 7, 4 4 2 6 7 1 8, 864, 0 एक तुम्हारे पास बचा था वहां पर, तुमने 0 यहाँ पे लिखा 8640, 8640। लो भाई लो। अब तो मुझे बताओ कितना देर में ये सवाल हुआ है सॉल्व, 40 सेकंड 35 सेकंड, इतना देर में सवाल सॉल्व हुआ है। समझाने में टाइम लगेगा, आप गिन रहे करना भाई। देखो 40 सेकंड में तुमको ये अपना टारगेट मान के चलना है। मैं तुमसे पहले बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की एक ही ट्रिक है, सवाल सॉल्व करना हर एक बच्चा जान जाता है। जो बच्चा 2 महीने 3 महीने 4 महीने पढ़ेगा बैच में, वो सवाल सॉल्व करना जान जाता है। बात क्या है तुम्हारी, स्पीड की बात है, बात क्या आपकी स्पीड की बात है। स्पीड में आप लोग फंसते हैं, स्पीड में बच्चे यहाँ पर जो है वो फंसते हैं। और सर बातें बताइए आप, और सर आप बातें बताइए। अब क्या लिखा तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट, ठीक है। अब लोग बताएंगे तुमको, सबका न्यूमरेटर सेम कर लो, सबका डिनोमिनेटर सेम कर लो, सब लोग बताएंगे ट्रिक तुमको, ट्रिक बहुत सारे लोग बताएंगे, लेकिन आप लॉजिक से सवाल सॉल्व करिए। लॉजिक से सवाल सॉल्व करने में जल्दी सॉल्व होता है, चाहे लोग बोले कि सर ट्रिक सीख लीजिए, मत सीखो ट्रिक, ठीक है। लॉजिक से सॉल्व क्या है तुम्हारा 5/8, ठीक है। 8 को तुमको 5 को 8 से करना है डिवाइड, ठीक है। तो ऐसे तो हो नहीं पाएगा, तो तुम लगाओगे पॉइंट, जब पॉइंट लगाओगे तो कितना बन जाएगा, 50 बन जाएगा, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ 8 की टेबल में 50 क्या आता है, नहीं आता है, लेकिन 8 6 48 आता है, 0.6 आ रहा है सर इसका आंसर, और भी आएगा लेकिन 0.6 पे तुम रोक दो फिलहाल। 10/7 से कितना आएगा, 0.7 आएगा। तरीका है भाई, तरीका है, सीखना पड़ेगा। और सर बताइए आप 16/11, सॉरी 11/16 सर नहीं हो पाएगा सॉल्व, नहीं हो पाएगा सर सॉल्व। 110 बना लो इसको, 110 को आप बना दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए 16 5 का कितना होता है, 5 6 30, 5 6 30, 3 का कैरी जाएगा, 5 1 5 90 हो रहा है, ठीक है। मान लो नहीं हुआ सर, 16 6 सर कितना होता है, 106 होता है सर, कितना देखो चेक सॉल्व करो, नहीं पता, 6 36, 6 1 6 और 96, लो तुम्हारा हो गया, ठीक है, ठीक है। ये आपका 90 नहीं आएगा ना, 16 5 16 80 होता है ना भाई, 80 होता है, ठीक है। कितना हो गया तुम्हारा, ये 96 हो गया। अब क्या सर इसके आगे ये बढ़ सकता है, 96 में 16 जोड़ दो, 6 और 6 12, 9 1 10 11, 112 हो जाएगा सर। नहीं हो सकता सर, इसका मतलब क्या है, ये भी सर 6 पे ही रहेगा मामला हमारा, 0.6, कितना सर 0.6। लो भाई इसको सॉल्व करो, तो करिए भाई करिए। 13/20 नहीं हो पाता है सर सॉल्व, नहीं होता है सर। 130 सर हो जाएगा क्या, 130, चलो 20 इंटू 6 120 होता है, 20 इंटू 7 140 हो जाएगा, 0.6, खत्म बात हो गई। 0.6 0.6 0.6। अब लोग इसको डेसिमल में करके 0.634 0.698, नहीं भाई, एक डेसिमल प्लेस तक ला करके ही सवाल सॉल्व हो गया। समझ रहे हो बात को, बेसिक देखो 30 सेकंड में तुम्हारे सामने हुआ है, 30 सेकंड में सॉल्व किया। इसमें मैं फंस गया क्योंकि मैं इसमें ये रॉन्ग हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया था, वो माई बैड, ठीक है, दैट इज माई बैड, वो हमसे गलती वहां पे हो गई, वरना फिर सवाल ऐसे ही तुम्हारा सॉल्व हो गया था। और बताइए सर, कन्वर्ट 0.625 इंटू अ फ्रैक्शन, क्या करेंगे सर, डेसिमल के बाद जितने नंबर है उतना जीरो नीचे बढ़ा दो। सिंपल, मैं तुमको बेसिक की बात करूंगा, बेसिक एकदम। डेसिमल के बाद जितने नंबर उतना जीरो नीचे बढ़ा दो, ये हटाओ, लो 625/1000, क्या कर लोगे भाई, 5 से 5 देखे लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, डिवाइड करके 5 से तुम्हारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे तो सवाल है भाई, ऐसे तुम्हारे पास सवाल है, ठीक है। देखो हम लोगों को हमने ऐड भी किया, हमने क्लास भी स्टार्ट की, हमने आलतू फालतू भी बातें की, लेकिन हमने 5 सवाल 14 मिनट में किया। क्यों भाई, क्योंकि तुम मान लो एक सवाल को 1.5 मिनट हमने दिया है। जो सवाल हमने यहाँ पे 1.5 मिनट में किया है ना, वो सवाल आप अगर अकेले करेंगे, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है, तो आप उसको आराम से 40 सेकंड में कर लेंगे। और 40 से ऊपर जाना तो भाई गुनाह है, 40 से ऊपर जाना तो पाप हो जाएगा, ठीक है। 40 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, टाइम कुछ भी हो जाए। और सर आगे बढ़ाइए आप, और सर आप आगे बढ़ाइए। अब क्या लिखा तुम्हारा,
द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 7/16। आइए भाई 7/16 है सर, नहीं हो पाएगा सर, ये 70 बन जाएगा, ठीक है, 0 पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा, 0 पॉइंट। अब देखो 16 3 जा 48, ठीक है, 16 3 जा 48 और 16 4 जा, तुम मुझे बताओ 16 4 जा 64 होता है सर, 16 5 जा 80 हमने देख लिया, 16 4 जा 64, 0.4, 64 आ गया, 0.4 का कहाँ पे सब में है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, 60 हो गया। चलिए भाई आप बताओ 16 4 जा 64, 16 4 जा क्या होता है 64 होता है, नहीं हो पाएगा, 16 3 जा 48 पे आ जाओ, 0.43 कहाँ है, 0.43 लो लो लो, कहते यही बता रहे थे भारी होता है, यही तुम बता रहे थे ना कि भारी होते हैं सर, सवाल नहीं हो पाते हैं, यही तो तुम बता रहे थे। लो हो गया सवाल, लो सेकंडों में सवाल हुआ है, सेकंडों में। और सर आगे बढ़ाइए, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 9, इनमें से कौन सा नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है। क्या 9 का तुमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, क्या आपने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 पढ़ा है कि नहीं, क्या आपने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 पढ़ा है। अगर सम ऑफ डिजिट्स, जो नंबर दिया है, अगर उनके डिजिट्स का सम 9 से हो रहा है डिवाइड, तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, खत्म बात। अगर वो जो नंबर दिया है, अगर उनके डिजिट्स का सम 9 से हो रहा है डिवाइड, तो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 4 5 6 3 9 6 15 और 3 18, आंसर है यही, मैच कर लेना, बाकी तुम सोच लेना, लेकिन ये वाला आंसर है फिलहाल, ये आंसर है। क्योंकि क्या देखो सम करो तुम, 5 और 4 9 होता है, 9 और 6 15, 15 और 3 18, खत्म बात है, खत्म बात है। ये देखो तुम्हारा अ नंबर डिविजिबल बाय बोथ 6 and 8 इट मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय, मतलब क्या एक ऐसा नंबर जो 6 और 8 दोनों से डिवाइड हो जा रहा है, 6 और 8 दोनों से हो जा रहा है डिवाइड, और किससे डिवाइड हो जाना चाहिए, सोचना इस बारे में, थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सोचना, ठीक है। अभी पढ़ चुके भाई, एलसीएम एचसीएफ में इसका खेल है, इसका खेल भी एलसीएम और एचसीएफ में चल रहा है, ठीक है, सोचिएगा भाई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द लीस्ट नंबर एलसीएम, द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 15 20 एंड 25, निकाल दो एलसीएम इसका, निकाल दो एलसीएम इसका, सिंपल बात है तुम्हारी, बेसिक सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल है, ठीक है। और सर बताइए आपका, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज इतना, 1 नंबर इज इतना एंड द अदर नंबर इज एलसीएम, क्या होता है सर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ए को मान लो ए, ए को मान लो बी, इज इक्वल टू सर क्या होता है एलसीएम एंड एचसीएफ, क्या है, क्या बात कर रहे हैं सर, एलसीएम और एचसीएफ, बेसिक है भाई, एकदम बेसिक बात है तुम्हारा। एचसीएफ दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, एलसीएम फाइंड करना है, क्या तुम कर लोगे फाइंड, क्या तुम इसको फाइंड कर लोगे, लिख दो हैशटैग समझा, कमेंट में लिख दिया करो भाई, कमेंट में अगर सवाल बन रहा है तो लिख दो हैशटैग समझा, प्रीवियस ईयर जाके चेक करना उठा करके, ऐसे सवाल अगर नहीं मिलेंगे तो बोलना, कमेंट सेक्शन में लिखना सर इस तरह के सवाल नहीं मिले हैं, बता रहा हूँ ना मिलेंगे भाई, बता रहा हूँ मिलेंगे, ठीक है। और बताइए सर, लिखा तुम्हारा इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है, इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है आपको ये देखना, ठीक है। अब क्या सर हम लोग डिवाइड कर करके देखें हर एक नंबर से, क्या सर हम लोग हर एक अंक को देख करके डिवाइड करके देखें, पहले तुम लोग 2 से डिवाइड करें, नहीं हुआ, फिर 3 से करें, फिर 4 से करें, फिर 5 से करें, फिर 6 से करें, ऐसा नहीं करना है तुम्हारा। जो नंबर है उसका अंडर रूट फाइंड कर लो, क्या करो सर, जो नंबर है उसका अंडर रूट, सर 91 का अंडर रूट कहाँ पढ़ते हैं, क्या बात कर रहे हैं, 91 का नहीं पढ़ते ना, 91 के आसपास तो कुछ ना कुछ हम लोग पढ़ते होंगे, बताओ तुम मुझे बताओ 91 से पहले किसका अंडर रूट हम लोग पढ़ चुके हैं, परफेक्ट अंडर रूट जो होता है हम लोग पढ़ते हैं सर, 8 8 64, 9 9 81 सर पढ़ते हैं, तो तुम्हारा 10 आ जाता है, यानी कि सर हमारा 9 हो गया, ठीक है, 81 का होता है 9, ठीक। फिर सर 100 का क्या होता है 10 होता है, और सर इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 91, यानी कि सर कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू होगी इन दोनों के बीच में होगी, तो हम लोग 9.5 9.6 ऐसे मान सकते हैं सर, ठीक है, 9.5 और 9.6 सर इसको हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब इसके पहले जितने भी नंबर आए हैं 2 3 4 5 6 7 8 चेक कर लेना, अगर उनसे डिवाइड हो रहा है तो प्राइम नंबर नहीं है, अगर नहीं हो रहा है तो प्राइम नंबर है। 87 देख लो, चेक करो भाई, चेक करो, इसके पहले सर आता है वही 81 होता है तुम्हारा, किसका 9 का, ठीक है, और फिर 100 का 10 का, मतलब 100 का होता है 10, ठीक है, फिर से ये भी कहा आएगा 9 और 10 के बीच में आएगा, ठीक है, लेकिन ये किससे पास है 81 से पास है, इसका मतलब ये 9.2 9.3 ऐसे जाएगा ये, ठीक है। मान लो नहीं पता है तो 9 पॉइंट तो आएगा ना कुछ, 9.9 आए, कुछ ना कुछ तो 9 पॉइंट में ही आएगा, क्योंकि 10 से ऊपर तो जाएगा नहीं और 9 से कम तो जाएगा नहीं, ठीक है। अब क्या करो तुम वही फिर से आपका 9 वाला खोज लो, तुम फिर से तुम 9 तक के नंबर देख लो, अगर 9 तक के किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो प्राइम नंबर नहीं है, वरना है। इनके लिए भी वही करना है तुमको, सेम चीज इनके लिए भी तुमको वही करना है। सिंपल ट्रिक है भाई, सिंपल है खेल तुम्हारा, सिंपल खेल है आपका। और सर आगे आप बढ़ाइए हम लोग को, देखो भैया तुम्हारा को प्राइम नंबर, देखो अब इसको बताओ क्या होता है को प्राइम नंबर, इसको बताइए को प्राइम नंबर क्या होता है, समझिए भाई इसको।
क्या होता है भाई को प्राइम नंबर? क्या होता है मुझे बताइए, बेसिक बताइए, को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर क्या होता है बताइए, क्या होता है सर को प्राइम नंबर? जिनका एचसीएफ क्या आ जाए, 1 आ जाए। सोचना है इस बारे में, सोचना है इस बारे में, बेसिक बातें हैं तुम्हारी, बिल्कुल बेसिक बातें हैं, ठीक है। और सोचिए सर, बाहर देखिए, बाहर और देखिए आगे। अब क्या तुम्हारा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3/4 + 5/8, ठीक है। अब लोग बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो। क्या बोलेंगे लोग? लोग ये बोलेंगे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा लोग बोलेंगे, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जो आप करते थे ना बचपन में, जो आप इसको ऐड करते थे वही करना है, तुम उसी पे महारत हासिल करो, ठीक है। लोग बोलते हैं, ये बात मेरी कंट्रोवर्शियल जाएगी, लोग बोलेंगे अरे यार क्या बता रहे हो यार, क्रॉस मल्टीप्लाई मारते फटाफट आंसर आता है, निकाल के दिखा दो आंसर जल्दी जल्दी। तुम जो आपका तरीका है, ठीक है, एलसीएम एलसीएम निकाल के आप उसी तरीके पे स्टिक रहिए, क्योंकि यहाँ पर वो ना, तुम चेक करना भाई, तुम चेक कर लेना प्रीवियस ईयर में, यहाँ पर वो 4, 5, 6, 7, 8 इनसे बड़ा नंबर वो तुमको नहीं देता है, ठीक है। डिनोमिनेटर में इनसे बड़ा नंबर यहाँ पर नहीं आने वाला है। मतलब सर क्या हुआ? मतलब सर नंबर यही बेसिक्स आएंगे, तो जो तुम्हारा बेसिक है तुम उससे ही इनको सॉल्व करने का ट्राई करना, और तुम्हारा उससे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 40 सेकंड का टाइम फ्रेम है, 40 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व करना है, खत्म बात है। और तुम्हारा जो तरीका है आप उससे ही सॉल्व करिए, बात खत्म है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है तुम्हारा, सिंपल है भाई, देखना तुम मत फंसना, लोग तुमको फंसाएंगे। देखो क्या लिखा है 0.22, इसके भी ट्रिक चल रहे हैं मार्केट में, ठीक है, इसके भी मार्केट में ट्रिक चल रहे हैं। चलो बेसिक करो, बेसिक पे आओ। डेसिमल के बाद एक नंबर 1 0, डेसिमल के बाद 2 नंबर 2 0, 3 2 6 होता है सर, कितना हो गया तुम्हारा 3 0, कितना हो जाएगा 0.006, खत्म खत्म। डेसिमल का 3 नंबर, खत्म बात। सिर्फ इतना सॉल्व करना है, सिर्फ इतना। अगर समझ में आ रहा है, अगर लग रहा है कि सर आपके साथ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की फील आ रही है, आपके साथ सर लग रहा है कि सवाल बन जाएंगे, तो लिख दो #समझा कमेंट सेक्शन में, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दो कि हाँ सर समझ में तो बातें आई हैं, ठीक है, समझ में तो सर बातें आई हैं, लिख दो #समझा। क्या होगा आंसर इसका 0.06, ठीक है, 0.006, सॉरी 0.0, ये ऑप्शन नंबर। सिंपल बातें यार, बिल्कुल बेसिक बातें हैं। और सर क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा तुम्हारा, द स्मॉलेस्ट 40, देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट मारो तुम्हारा, देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट मारो आपका, सिंपल सिंपल सवाल है आपके, खत्म है भाई अब तुम्हारा, खत्म है अब तुम्हारा, ठीक है। अब कुछ सवाल आपके यहाँ पे छुटे हुए हैं, ठीक है। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड, देखो भाई एचसीएफ एलसीएम के ऊपर सवाल है। द एलसीएम ऑफ 2 numbers is 180 and their HCF is इतना, if the number is 60 then find the other number। सिंपल आपका सवाल है, जो हम लोगों ने पढ़ लिया बस वही सवाल आपके आने वाले, ठीक है। देखो क्या है, लगभग हमने 15 सवाल अगर यहाँ पे किए होंगे, हमने 22 मिनट हमारा हो चुका है, ठीक है। 22 मिनट में हमने 22 मिनट में से तुम और बाकी छोड़ी दो, हमने मुश्किल से 16 मिनट में 15 किए हैं सवाल, यानी कि एक सवाल 1 मिनट में, ठीक है। एक सवाल 1 मिनट में तुम करोगे तो मान लो हमने 15 भी नहीं किए हैं, हमने जो बाकायदा सॉल्व किए वो हमने 12 किए हैं, ठीक है। मान लो हमने 12 सवाल बाकायदा सॉल्व किए हैं, एक सवाल 1 मिनट, और हमको लगा है 15 मिनट, 18 मिनट आप मान लीजिए, लगभग 1.5 मिनट में हमने एक सवाल यहाँ पे सॉल्व किया है, समझा करके, एक्सप्लेन करके सॉल्व किया है। खुद से करोगे तो क्या नहीं हो पाएगा 40 सेकंड में, 40 सेकंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप मान लीजिए आप इसको गांठ बांध लो भाई, इसको तुम मंत्र की तरह याद कर लो कि तुम उधर जब 12th वाली मैथ करोगे, जब तुम 12th की फिजिक्स करोगे, वहां पे तुम टाइम लो, वहां पे तुम 1 मिनट का 1 मिनट 10 सेकंड 1 मिनट 20 सेकंड भी ले लो, लेकिन इसमें 40 देना भाई, मैं बता रहा हूँ तुमको, इसमें तुम 40 ही देना। चलिए भाई फिर हम लोग आते हैं, फिर हम लोग अब मिलते हैं भाई क्रैश कोर्स में। अगर तुमको पढ़ना है बेहतरीन तब का, हमने हमारा कंप्लीट सिलेक्शन बैच जो है वो लाइव हो चुका है। कुछ भी प्रॉब्लम हो नंबर दिया, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल करोगे कॉल नहीं उठ पाएगा, दिक्कतें होती हैं वहाँ पे, बहुत सारे लोग होते हैं, कॉल आता रहता है। व्हाट्सएप करेंगे तो 1 2 3 घंटे में आपको हमारी टीम जो है वो रिप्लाई दे देगी, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर हम लोग अब मिलते हैं बैच के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।